जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम यूपी होम गार्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों विटामिन सी की कमी से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विटामिन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 26 अक्टूबर 1905 को हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1905 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में 75 जिला हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 75 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिगस ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बिगस ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यमुना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मधुमेह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शुक्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जिसका सही जवाब जाएगा साथियों नीदरलैंड के हेंग शहर में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हेंग नीदरलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों आनंदीबेन पटेल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूपी का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों यूपी का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला हापुड़ है जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हापुड़ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इंदिरा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिवेणी संगम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों त्रिवेणी संगम प्रयागराज में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रयागराज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। यूपी का आधिकारिक राज्य खेल कौन सा है? तो यूपी का आधिकारिक राज्य खेल हॉकी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हॉकी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश राज्य गठन के समय कितने जिले थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 24 जनवरी 1950 को 75 जिले थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 75 जिला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यूपी में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों यूपी में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर जंक्शन है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गोरखपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूपी का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों यूपी के सबसे बड़ा बिजली उत्पादन केंद्र सोनभद्र जिला में स्थित अनपारा में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनपारा जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला बांदा को माना जाता है, जहाँ तापमान जो है 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बांदा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यूपी पुलिस की स्थापना 1863 में हुई थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1863 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूपी में सबसे अधिक जिले वाला मंडल कौन सा है? तो यूपी में सबसे अधिक जिले वाला मंडल जो है लखनऊ मंडल है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लखनऊ मंडल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। यूपी में कितने मंडल हैं? तो दोस्तों यूपी में 18 मंडल हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 18 मंडल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होमगार्ड का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो दोस्तों होमगार्ड का वेतन जो है राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राज्य सरकार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट प्रयागराज में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रयागराज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान होमगार्ड मंत्री कौन है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी धर्मवीर प्रजापति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों भाखड़ा नागल बांध जो है सतलुज नदी पर बना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सतलुज नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। होमगार्ड की यूनिट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों होमगार्ड की यूनिट को कंपनी कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कंपनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य फूल पलाश है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पलाश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूपी लोकसभा सीटों की संख्या क्या है? तो दोस्तों यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 80 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूपी की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो दोस्तों यूपी की सबसे बड़ी नहर जो है वो शारदा नहर है, जिसका निर्माण 1928 में हुआ था। क्या हो जाएगा? शारदा नहर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यूपी का कौन सा शहर लेदर सिटी कहलाता है? तो दोस्तों यूपी का लेदर सिटी कहलाने वाला शहर कानपुर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कानपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूपी में होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यूपी में होमगार्ड दिवस जो है 6 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 6 दिसंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाराणसी का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों वाराणसी का पुराना नाम काशी था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी काशी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी
योगी आदित्यनाथ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी प्रमुख नदी कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे प्रमुख नदी जो है यमुना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यमुना आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह का वीडियो देखने के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है अमरसोद चोटी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अमरसोद चोटी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रयागराज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी सुचेता कृपलानी थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों कमेंट करके बताइए।